प्रेम है उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आ सकती। और ये बात ध्यान में रखिए, इसको कोई मनोरंजन की बात मत मान लेना। जिनके घर में स्त्री पुरुष में बड़ा प्रेम है और सलाह से काम होता, जिनके घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता, वहां पर लक्ष्मी जी ठहरती है। किसी गाड़ी की जब दोनों पहिया कंप्लीट होंगी तो गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाएगी। अच्छा, एक पहिया डिस्टर्ब करता है और एक पहिया कंप्लीट है तो मेहनत चाहे जितना करो वो बात बनती नहीं है। नारी पुरुष के बीच में रहा जो रंचक भेद, तो कपट खटाई पड़त ही फाटे दूध कहाँ बे। ऐसे से कि वैसे? हाँ, चलो उनका अर्पण होगा। हाँ ठीक है, तुम अर्पण करो, जल्दी करो। बनाओ। श्री विष्णु भगवान की जय हो। आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो। अनंत बलवंत मंत्राल की जय हो। एक सेकंड रुपया हमको दक्षिणा में दिया है, पितृपक्ष में पूजा करने और ये से भेंट कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान परिवार से कल्याण। भगवान की भगवान की परम भक्त मसौली से आगमन हुआ है श्रीमान श्यामा चरण गुप्ता भगवत प्रेमी जी के द्वारा। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को मिष्ठान अंग वस्त्र व दक्षिणा समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान परिवार से कल्याण करें। धन्यवाद। आप लोग कर्तव्य से स्वागत बंधन में सहयोग प्रदान करें। और आप हैं अभिषेक भैया जी, आपके द्वारा एक पुष्प व पत्रहार परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन गले में समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान को बात कल्याण करें। धन्यवाद। आप हैं रामेश्वर प्रसाद भगवत प्रेमी जी, नैना से आगमन हुआ है। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान को बात कल्याण करें। और आप श्रीमान उमेश जायसवाल भगवत प्रेमी जी, मसौली से आगमन हुआ है। आपके द्वारा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान परिवार का कल्याण करें। अभिषेक भैया जी के द्वारा समस्त मंडल को ये पुष्पहार समर्पित हो रहा है। दक्षिणा के साथ में 51 मुद्राओं की दक्षिणा आपके द्वारा मंडल के समस्त भक्तों को समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान परिवार का कल्याण करें। धन्यवाद। श्रीमान राम शरण जायसवाल भगवत प्रेमी जी, बड़ा गांव से आगमन हुआ है। प्रभु सदैव भगवान को पावन पुष्पमाल समर्पित कर आशीर्वाद चाहते रहे हैं। धन्यवाद। अपनी बात पर आ जाइए, टाइम कम है और कहना ज्यादा। बार बार कोई उठ के बैठे ना, एक जगह बिल्कुल बैठ जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। देखिए साथ के बीच में रहा जो और कपट खटाई करत ही फाटे दूध कहा दिए। जिनके घर में पति पत्नी में झूठा व्यवहार, झूठे व्यवहार में दरिद्रता रहती, जिनके घर में सुना मारी जाती, जिनके घरों में सुना को गालियां दी जाती,
जो लोग अपनी स्त्री को पैर की बेटी समझते हैं वो जान लो कि बिल्कुल मौत के दरवाजे पर शंका मत। और ये ज्यादातर है समाज में। ये समाज का जो आदमी है ये अखंड रामायण पढ़ेगा, मंदिर को जाएगा, अयोध्या को जाएगा, सब कुछ करेगा। और तकलीफ में अगर थोड़ी गलती हो गई तो मारपीट करेगा और उल्टी सीधी गालियां देगा। अरे जानते क्या है, जैसे कोई व्यक्ति जिस डाल पर बैठा हो उसी डाल को कुल्हाड़ी से काटता हो या फिर अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैर पर अब बहुत लोग ये गाना बजा था पहले, चाहे तकलीफ कितनी प्यारी हो पर दरेक बताना चाहिए, उल्टा काम उल्टे गाना बजे। अरे अपनी पत्नी से और अपने भाई से कोई भेद कभी मत छिपाना, भेद मत रखना, किसी चीज की चोरी मत करना। भाई से और पत्नी से अपने परिवार में सबसे कोई चोरी रखोगे घाटे में चले जाओ। एक दिन की बात, संपत महाराज जी कथा सुनाने चले गए। अच्छा नारद जी आ गया, तो नारद जी नारायण नारायण का सुना करते करते जब सुंदरी के दरवाजे पर आए तो दरवाजा देख करके बड़े प्रसन्न। देखो ये अद्भुत बात है, अपने दरवाजे को भले तुम्हारा घर छोटा बनाओ अच्छा बनाओ छप्पर कराओ लेकिन साफ सुथरा रखो। दरवाजे पर कीड़ा करके मत लगाओ। बहुत लोगों के दरवाजे पर कीड़ा करके लगा तो कहते हैं कि साल में एक बार उल्टा काम मत करना। घर का आंगन और घर का द्वार पवित्र रखोगे तो गरीबी नहीं आएगी। दरवाजे पर आए और बन जाते फूलों के पेड़ लगाओ, गमला लगाओ, अनार का पेड़ लगाओ, मेहंदी का पेड़ लगाओ, सफेद मदार का पेड़ लगाओ। ये पेड़ लगाओ, अनार के पेड़ को लगाने से गरीबी चली जाती। ये जब लक्ष्मी जी की सिद्ध वो दीपावली में होगी, महालक्ष्मी के दिन में विश्व पत्नी इस मंत्र को जो धूपबत्ती लगाता और जल देता उसकी दरिद्रता मिट जाती। दरिद्रता ये पक्की बात, जन्म से कोई अमीर गरीब नहीं होता, उससे यही पर चीजें मिलती हैं तो खो जाती हैं। तो देखिए उनकी सबको कामना। दरवाजे पर पेड़ लगाओ और खेतों में पेड़ लगाओ, अगर एक गिरवा आपने लगाया है तो जब लोगों को करने तो आप करके काम से लगाया, इतना पेड़ का धर्म का काम। देव ऋषि नारद जी दरवाजे पर आए तो बड़ा सुंदर वातावरण देख करके प्रसन्न हुए। नारायण नारायण किया, सुंदरी घर से निकली और महात्मा जी को देख करके प्रणाम किया। अब बहुत लोगों के दरवाजे पर महात्मा आ गया, कोई भी छुपा गया तो सीधे मुझे बात नहीं करते, वो सोचते कुछ मांगेंगे, क्या नाश्ता देना पड़ेगा। और अगर दरवाजे पर कोई मेहमान आया और तुम्हारे घर के सदस्य नाराज हुए तो तुम्हारा होता। ये साथ की बात, ये गुरु बाणी मिथ्या मत समझना। मेहमान के सामने लड़ाई झगड़ा करना, मेहमान के सामने चाई चुगली करना अपवित्रता वाला अज्ञानता का। सुंदरी बड़ी प्रसन्न हो गई, महात्मा जी को देख करके प्रणाम किया और उनके चरणों को पकड़ा, चरणों को पकड़ा। कुछ चरणों का काम किया के लिए छिड़क दिया घर में, घर आंगन में बच्चों और बड़े प्रेम को आंगन में बुला ले आसन पर बैठाया, आदर देना चाहिए। आसन पर बैठाया और कहा नाम की सेवा करते हैं, हमारा मन है आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। तो नारद जी ने भोजन का प्रेम देखा,
हृदय का प्रेम देखा रही मन अगर कोई तुम्हारा मान सम्मान करता है, आदर देता है, और भले तुमको बिस्कुट देता, नमकीन पानी देता, सूखी रोटी देता है, तो अमृत से बढ़कर के भगवान कृष्णचंद्र जी ने दुर्योधन का मेरा त्याग दिया और बुजुर्ग महाराज ने दिया छिलका खाए, बिना नमक का साथ खाया। आदर की मकनी बनी, आदर में अगर आपको कोई कुछ देता है तो ग्रहण करेंगे, और अगर अभिमान में देता है गर्भ में वो त्याग। तो नारद जी ने देखा हृदय में प्रेम ज्यादा, सुंदरी ने भैया भोजन बनाया। अब जब रसोई में बैठे तो एक बात बताएं, भगवान को बिना भोग लगाए मत खाया करो, ये सब लोग ध्यान डाल लो। अपने अपने घर में ये काम आ रहा, आज का आदमी बिल्कुल जानवर बना, जूता चप्पल पहने खा रहा है। अब बहुत लोग उसकी चारपाई पर लेटे चबाना के बाद, हाँ बढ़िया लेटे हैं और नमकीन चबाए और बढ़िया मोबाइल देख रहे हैं, कौन टेंशन। जूता चप्पल पहन करके मत खाओ, तो अगर गीले पैर भोजन करोगे माता बहनों तो लंबे शरीर समय तक तुम्हारे कोई रोग नहीं होगा, आंखों की रोशनी नहीं कम पाएगी, बड़ी रहेगी। ये मानिए महात्मा लोगों की बारी, जिन लोगों को सम्मत। अब भोजन जब करो तो जो चीज तुम्हारे घर में बनी है तो थाल में रख दो और नियम काम में करके बैठिए। और पहले 3 बार आचमन करके लेते थे, जब छेद दो तो धीरे मानसिक पूजते हो उसका स्मरण करो और आंखें बंद कर लो और ये ध्यान करो जिससे तुम्हारा नाती, तुम्हारा पिता, ये छोटे पर तुम भोजन करते हो और बढ़िया बढ़िया आए और तुम्हारी थाली में गिर जाते हैं ना कभी कभी, तो ध्यान करो कि थाली में भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल आए हैं और भोजन करने लगे। ध्यान करो, वो भगवान भोग लगा। बहुत लोग कहते हैं अरे खाली मिली ना भगवान, अरे भगवान ग्रहण करते हैं क्योंकि भगवान भाव का वो हार करते हैं। अब भाव बड़ा, अगर भाव न हो तो भगवान भाव के भूखे, आप भाव लाइए, दिल खोलिए, अब तब भोजन ग्रहण करो। उसी भोजन में देखिए आपके दिव्य गुण नजर आए, उसी भोजन और जो कुछ बने वो पाई साथी पाई। और अपने अपने घरों में लड़के बच्चों को समझा दो। ये छोटे वाले लड़का बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, वो कहता था कि गुरुजी हमने कहा क्या, वो कहता और हम नहीं खाते हैं लेकिन हम और पापा दोनों लोग आमलेट खाते हैं। तो हम कहने जाता हम कहा यहाँ का हो तो कहला गुरु जी ज्यादा हो। अच्छा ये बताओ अगर मछली में विटामिन ज्यादा होता तो बगुला तो तुम्हारी भैंस से ज्यादा तगड़ा होता। बगुला 24 घंटा विटामिन खावा और भैंस तुम्हारी भूख का उचारा खाती। ये आदमी उल्टी खोपड़ी वाला काम करता, दूसरे को देख देख करके सब बेधर्म होते चली जाए, देख देख करके हाँ तो बेधर्म होना। जो घर में है वो ग्रहण करिए, सात्विकी अन्न ग्रहण करिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो अपनी बात कराइए तो नारद जी ने आचमन किया और भोजन प्रसाद का ग्रास मुख में रखा। बड़े देर से चटकारी मारी और बड़ी ताली बोले देवी तुम्हारा नाम सुंदरी है, तुम्हारा प्रभाव बड़ा सुंदर और तुम्हारे हाथ का बनाया भोजन बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर।
अच्छा जिसका कुछ खाओ उसकी थोड़ी भाई कर दो। राम जी ने भीलनी समरी की ढेर खाए तो भीलनी की बड़ी बड़ाई कर दी। लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण इन ढेरों में ये याद है कि पृथ्वी आकाश के मध्य में जितनी खाने वाली चीजें हैं इस देश के स्वाद इतनी बड़ाई तो जिसका क्या खाओ थोड़ा बड़ाई करके और अपने घर में पत्नी की तारीफ कर दोगे तो तारीफ कर दोगे तो काम हो ज्यादा करेगा। हाँ उनसे बता दो कि तुम्हारा स्वभाव बहुत बढ़िया है और तुम सब्जी बहुत बढ़िया बनाए हो। अरे तो दूसरे दिन और ज्यादा मेहनत करो और तुम पता चला कि खाए सब कुछ नाक बहुत उल्टा सीधा बनाया बिना मतलब का है, इसमें कोई स्वाद नहीं, तो दिक्कत है, समस्या है। नारद जी प्रशंसा करने लगे कि तुम्हारी नाक को हम बनवा लेते हैं, तुम्हारी कन्या देंगे और तुम्हारे पति देवता बड़े बड़े भागी धन्य गुरु न तुम्हारे गुरु जी को धन्यवाद है और हम अपने को कौन भागी मानते हैं जो तुम्हारे हाथ का हम भोजन करते हैं। तुम्हारे गुरु जी ने तुमको बड़ा उत्तम ज्ञान दिया, देवी तुम्हारे गुरु जी को धन्यवाद। तो जब एक गुरु जी का नाम लिया तो सुंदरी कहने लगी कि महात्मा हमारे कोई गुरु है। नारद जी बोले क्या? कहा गुरु कोई नहीं है। अब वो नारद जी मुख में वो चबा रहे थे अन्न का उसको उल्टी कर दी, बमन कर दिया। तो सुंदरी बोली महात्मा ये क्या है? अरे कहा किस्सा कही थी तो उसने ऊपर कर दिया। और जब हम चंद्रायण व्रत करेंगे तब पापान व्रत अरे तुम्हें मथुरा और हमें और तुम्हारे आश्रम में भोजन किया अब पाप हमको लगेगा। तुमने अपनी मीठी बातों में हमको ग्रहण किया, हमको तुम्हें घर का अन्न खिलाया, अब हमको पाप लगे। तो सुंदरी को संकोच हुआ, वो कहने लगी महात्मा इस पाप से हमारी रक्षा कैसे हो, इस पाप से हमारी रक्षा कैसे हो? तो नारद जी कहने लगे कि तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम दोबारा स्नान करो और स्नान करने के बाद में हम तुमको मंत्र देंगे, तुम्हारे गले में माला डाल तब तुम पवित्र होगी, तन पवित्र होगा। हम तुमको जब गुरुमंत्र देंगे तब तुम गुरुमुख हो। तो ही किया अच्छा मंत्र सबको लेना चाहिए, अपने अपने लड़के बच्चों को मंत्र दिलवाओ और निगुरा वृंद मत करो। हाँ ये जानते हो किस लिए? कुत्ते के गले में अगर पत्ता पड़ा है तो कुत्ता को कोई मारता नहीं। वो कहते हैं कि श्री राम कह रहा है मारो राम, और जिनके गले में पत्ता नहीं देखो लंगड़ा शायर है, कोई डंडा मार रहा, कोई बाका मार रहा, तो गले में पट्टा जरूर बनवाओ, भगवान की पालकी बने, भगवान के बनो। और हम किसी के नहीं, हम किसी के हैं ही नहीं, हमारे गले में न कंठी न माला जरूर पहनो। किसी देवी देवता का चित्र नहीं पाएंगे जो गला खाली, गला सुना नहीं है। इसलिए लड़की का जो विवाह होता, जब कन्या का विवाह होता भार करती है तो पहले मंगल सूत्र डाला जाता है, सबसे पहले मंगल सूत्र, उसी का नाम मंगल सूत्र, मंगल करता। एक बार दोबारा लगा दो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, राम विष्णु भगवान की जय, हरिलाल गले में माला डालना। नारद जी ने मंत्र दिया और बोले कि तुम अपने पति की सेवा करना। नारद जी चले गए। जब नारद जी चले गए ये कृष्ण दत्त ये जमाने से लौट करके आए
तो देखा पत्नी के माथे में चंदन लगाया पीला, अगले में नाना वाला ये सब पीले पीले कपड़े पहने। तो बोले क्या बात है? अरे कहा दुनिया की बात तुमने बताई और हमको नहीं बताई। कहा दुनिया की बात बताई लेकिन हमको न बताई। हमको गुरु मंत्र ने ही दिलवाया, गुरु महिमा के बारे में बताया। तो आज नारद जी आए, फिर नारद जी को हमने गुरु माना। पंडित जी कहने लगे सब चौपट कर दिया तूने। अरे 4 वेद से शास्त्रों का ज्ञान हमको मालूम और तुमने मंत्र किससे लिया? तुम्हारे ज्ञान में मूर्खा। अब जो जिनको तुमने गुरु बनाया वो जब आएंगे और उनको तुम कपड़ा लुटा दान दोगी, उनकी सेवा करोगी, दान दक्षिणा दोगी, तो जितना कथा सुना करके ज्ञानी से हम लाएंगे उतना प्रदान कर दो। पर उपदेश उचल बहुतेरे और ये आप हैं नर न कहने। एक बात याद आ गई, एक पंडित जी थे तो पूजा पाठ करवाया करते थे और सबसे कहा करते थे दान करो वो दान करो। तो उसकी गांव में दूसरे छोड़कर दूसरी बिरादरी में उनको नीच जाति में करते थे। तो दौड़ते दौड़ते आए, कहने लगे पंडित जी पाल महाराज जी पाल बोले नाम कैसे? अरे कहा हमारा बड़ा गड़बड़। बोले क्या बात? अरे कहा लड़का चराने आया था और गाय पहले से बीमार, पता नहीं क्या हुआ, लड़के ने मारा पीटा और गाय मार गई। अरे पंडित जी कहेंगे दो 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 हत्या का पाप लगाओ, तुम पैर छूने जाए दूर हटो दूर। अरे कहा तुमको वो हत्या का पाप लगा, अब तुम सोने की गाय बनवाओ और हमको भोजन करवाओ और कुछ दक्षिणा दे, तब पाप से निवृत्ति हो। तो उनका लड़का पढ़ा लिखा था, वो पीछे पीछे दौड़ता गया पंडित जी के दरवाजे पर। उसने जाना कि पंडित जी हमारे पिताजी को ठग लेंगे। तो कहने लगा कि पंडित जी गाय हमसे अकेले नहीं मरी, गाय मरी है साझे। तो पंडित जी बोले साझा का मतलब? तो कहा हम और तुम्हारे लड़का संतोष दोनों जने चराने गए, जाक लाठी हम मारा, पीला मेरे संतोष मारी, गाय मरी है साझे। तो पंडित जी सोचे कि हम तो चक्कर में फंस गए। तो पंडित जी कहने लगे अरे बच्चा, जहाँ हमारे संतोष कहा जहाँ हमारे संतोष मकान में कहीं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, अभी हम नहीं करते कि हम आपसे शिक्षा देते दान भैया न खाओ नुकसान न करो और हम करें। हम तुमसे कहें दान दो और कहीं मंदिर बनना हो, हम आए न दे पाए 5,000 रुपए, तो वो फायदा नहीं करता। आचरण की शिक्षा व्यवहार में आती। पंडित जी ने फटकार लगाई, हमें कुछ नहीं मानते, किसी काम को अपनाते हैं और बाद में क्या करते हैं हमको स्वांगी भाव समझना चाहिए। अब हमने गुरु मंत्र लिया, हम क्या करेंगे? तो समझे जीवन अब समय बीतने लगा। तुम्हारे घर में चाहे तुम्हारी बेटी और चाहे तुम्हारा हनका हो, कोई हो, जब वो कोई अच्छा चरित्र काम करता है तो उससे घर वाले प्रभावित होते हैं, घर वाले प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो छोटे लड़के बच्चों को ये काम करना चाहिए। ऐसा काम करो कि माता पिता प्रसन्न हो, थोड़ा अंधेरे में जाए और माता पिता के काम में थोड़ा हाथ हटाओ, रात में जाग जाए 4 बजे और पढ़ाई करो, अपनी दरवाजे पर झाड़ू लगा दो। कम से कम एक बार साल में एक बार नदी में जरूर नहाओ, भले दिन चाहो ये मान लो तरफ तरफ मध्यम और हरण
बाजार से दो पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी अच्छा माथे में टीका लगाए और लाल पीले कपड़े पहनने वाले तमाम लोग बैठते हैं। और ज्यादातर गांव में आते हैं, तुम्हारे ऊपर काल होती है, तुम्हारे ऊपर भैया और तुम्हारे काले धन में बड़ा नुकसान, तुम्हारे को 3 साल पहले पैसा बहुत देरी चल रही है। हाँ वही बात सही है। आई पंडा बाबा जो बताओ सुनो, अगर तुम भगवान की भक्ति करते तो भैया ये कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएगा। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा ये सब निर्माण कर दे। तो पंडित जी मिल गए, कहने लगे सुनो कहाँ जा रहे हो, बड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हो। अरे कहा जाते क्या हमारी पत्नी को विरोध है और हमको विरोध लेना वो जा रहे हैं। पंडित जी कहने लगे ज्ञानी है और दूसरे पर कथा खाने वाले तुमको मालूम है ये प्यार का महीना और प्यार के महीने में तुम मंत्र लेने जा रहे हो। अरे भले आदमी प्यार का महीना निकल जाए। पंडित कहा प्यार का महीना निकल जाने दो और अगहन महीने में मंत्र ले लेना। सोचा बात सही है, वो फूल फोड़ दिए चले आए। नारद जी बोले क्या बात है? अरे काम आ रहा सुनो, ये समय का महीना ये प्यार का महीना, अब प्यार महीने में पूरा मंत्र लेंगे नहीं। जब कार्तिक का महीना लगे आ जाना हम मंत्र लेंगे। नारद जी ने समझाया, कहा और भक्त लोग कहते हैं कि सब घड़ी घड़ी है और सब नामक भद्रा जब लगे न बरो देखो सब जनक में और सब महिला में व्यक्ति बिना मुहूर्त से पैदा हुआ और पूरी जिंदगी भर मुहूर्त ढूंढता रहता है और फिर आखिरी में बिना मुहूर्त की मर जाता। तो बिना मुहूर्त में पैदा हुआ, अब मुहूर्त में पैदा हो हमको लोग फोन करते हैं और कहते हैं पंडित जी देखो मूल तो नहीं पढ़ रहे तो हम पूछा का है मास्टर साहब फोन करेंगे कहला गुरु जी मूल तो नहीं पढ़ रहे हैं 17 तारीख का। अरे कहला मैडम क्या ऑपरेशन कराओ डॉक्टर 17 तारीख फिक्स करेंगे। तो पहले पैदा हो रहा है अपने मन से, लेकिन अब अब पैदा हो अब उनका पैदा हो पहले जन्म ले रहा लेकिन अब जन्म ले करो उनका अंदर से पकड़ के हम खींच लिए थे कुछ तो पैदा नहीं होता। यही समय ज्यादा लड़का टिकड़ में ज्यादा हो ये अपने मन से थोड़ा पैदा हो आएगा। तो ये उल्टा काम काम है, जबरदस्ती है तो जबरदस्ती तो हो गई। यह हाल है। तो बिना मुहूर्त के जन्म आदमी का हुआ और फिर पूरी जिंदगी भर मुहूर्त होता है और फिर एक दिन हो आता है कि बिना किसी मुहूर्त के पीछे बिना मुहूर्त में चला जाता है। तो सबे घड़ी और सबे वार नानक भद्रा जन्म गए जब करता लेकिन नहीं नारद जी गुरु जी आप फिर आना। नारद जी चले गए। अच्छा होनहार बड़ी सब चीज का समय है लेकिन मृत्यु का कोई समय नहीं है। हिले रोगी बहाने ये पता नहीं कब आ जाएगा। 14 लोग ऐसे हुए हमारे जीवन में कि उन लोगों ने कथा की देखरेख करवाई
और क्या कथा हो नहीं पाई पीछे में पधार के राम नाम सत्य हो जो 14 लोग वहां का पूरा करके या सकते पर कथा सुनानी पड़ी 14 लोग प्रजाशन्य लोकशन्य भयशन्य अग्नि प्रज्ञान बहुलाम में करोतुन्ना पयोरितो अस्मात् सत्तलीलोचनं होतं कर्पूरं तपदीपिकम् आराधिकर्महं कुर्वे पश्चिमे मर्दो भव राज्यं च मर्ति संयुक्तं मह्यं नियोजितं मया दीपं गृहाण देवी से त्रैलोक्यतिमिरापः ॐ मावाहि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आराधिका दर्शया बड़े भाव से सभी भक्तगण आरती बोलेंगे आरती पार ब्रह्म ईश्वर की 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 आदि अनादि गुरु चरण की प्रथम आरती गुरु चरण की दूजी अपनी माता पिता की दूजी अपने माता पिता की शैल सुजात राजा दशरथ की
4